नमस्कार दोस्तों। आज सेट नंबर 7 लेकर के आए हैं। तो देखिए आप लोग, सेट नंबर 7 है। तो आप लोग देखिए, यदि आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पे 8406937501 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। और व्हाट्सअप करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हम देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है उन नौकरियों में जिनमें यांत्रिक कुशलता की आवश्यकता हो उनमें सफलता की भविष्यवाणी करने वाले यांत्रिक क्षमता परीक्षण हिस्सा है। परीक्षण इसका हिस्सा किसका है? तो व्यक्तित्व परीक्षण का है, निष्पादन बुद्धि परीक्षण का है, उपलब्धि परीक्षण का है, व्यावसायिक अधिष्ठिता परीक्षण का है। किसका है? एक का हो जाएगा व्यावसायिक अधिक्षमता परीक्षण। व्यावसायिक अधिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे दीर्घकालिक व्यवहार, विचार और संवेग जो यह बताते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे अनुकूलन करते हैं, हमारा निम्नलिखित गुण बताता है। तो निम्नलिखित गुण क्या बताता है? अभिवृत्ति बताता है, विश्वास बताता है, व्यक्तित्व बताता है, बुद्धि बताता है। कौन बताता है? तो बताता अभिवृत्ति बताता है। कौन बताता है? अभिवृत्ति बताता है। ऑप्शन नंबर ए। तो तीसरा क्वेश्चन है अवधान के निष्पंदक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अवधान के निष्पंदक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ट्राइसमैन है, ब्रॉडबेंट है, शेरी है, मोरे है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ट्राइसमैन किया था। इसका कब किया था? ट्राइसमैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 की उद्देशिका क्या है? करता है आक्रामकता और हिंसा की समस्याओं के बारे में बात करती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने का वचन देती है। इंटरनेट शोषण की समस्याओं के बारे में बताती है, बात करती है। परिवार के सार्थक के महत्व पर करती है। तो 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा 5वां क्वेश्चन है आत्मगत संवेगात्मक अनुभव वास्तव में शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस पक्ष का समर्थन करता है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस पक्ष का समर्थन करता है? कैनन-बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, प्रतिवादी क्रिया सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। तो कौन करता है? तो जेम्स लैंग का सिद्धांत करता है। कौन करता है? जेम्स लैंग का सिद्धांत करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठा का है प्रायोगिक संक्रियाओं के दृष्टिकोण से वर्गीकृत चर है। तो वर्गीकृत कौन चर है? प्रासंगिक व मध्यस्थता चर है, गुणात्मक व परिमाणात्मक चर है, सक्रिय व गुणात्मक चर है, आश्रित व अनाश्रित चर है। कौन है? तो गुणात्मक व परिमाणात्मक चर है। कौन है? ऑप्शन नंबर छोटा क्या हो जाएगा? आश्रित व अनाश्रित चर है। कौन है? आश्रित व अनाश्रित चर है। आश्रित व अनाश्रित चर है। 7 का फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हमारे सहारे नहीं अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करता है? तो अधिकतर व्यवहार को कौन करता है फ्रायड के अनुसार? तो सचेत अनुभव है, गेस्टाल्ट प्रतिक्षण है, चेतन है, निरीक्षात्मक अनुभव है। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा
अचेतन करता है। अचेतन का कौन दिया था? तो फ्रायड दिया था। सूर्यास्त का दृश्य एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है, यह कथन निरूपित करता है। क्या करता है? मूल्यांकन का, संज्ञान का, रूपांतरण का, प्रतीक का क्या करता है? तो वाट का क्या करता है? रूपांतरण का करता है। क्या करता है? रूपांतरण का करता है। वह कौन सी पद्धति है जहाँ संगठन अभ्यर्थियों से उन व्यक्तियों का नाम व पता पूछती है जिन्हें संपर्क किया जा सकता है? तो कौन एक संदर्भ है, शैक्षिक प्राप्ति है, कार्य अनुभव, जीवन तथा अनुसूची है। तो क्या है इसका? तो नो का हो जाएगा संदर्भ हो जाएगा। नो का क्या हो जाएगा? संदर्भ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का है किसी नए कर्मचारी जिसको परिवीक्षाधीन निर्दिष्ट किया गया को संगठित से परिचित कराना कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है, भर्ती कहलाता है। किसी नए कर्मचारी जिसको परिवीक्षाधीन निर्दिष्ट किया गया है तो क्या कहलाता है? चयन कहलाता है, भर्ती कहलाता है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 का नियोजन हो जाएगा। 10 का क्या होगा? नियोजन हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का क्या है? किसका कहना है कि व्यक्तित्व उन मनोज्ञात्मक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति की उसके वातावरण से विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है? किसको कहा था? हिलगार्ड कहा था, अल्पोर्ट कहा था, रूप कहा था, टेलर कहा था, कौन कहा था? तो 11 का अल्पोर्ट कहा था। 11 के क्या खास कौन कहा था? अल्पोर्ट कहा था। ऑप्शन नंबर बी। 12 का क्या है? किसी समिति की संस्तुति स्वीकार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान के ब्यूरो की स्थापना की थी। तो किसकी कही थी? घोष की किया था, नरेंद्र देव किया था, मेहता किया था, भाटिया किया था। तो कौन किया था? तो 12 के कौन किया था? नरेंद्र देव किया था। नरेंद्र देव किया था। नरेंद्र देव किया था। 13 के क्या है? कौशल एवं आदतों का अर्जित करने के लिए किस प्रकार की स्मृति का प्रयोग किया जाता है? कौशल एवं आदतों को अर्जित करने के लिए किस प्रकार की स्मृति का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है ए में घोषणात्मक है, प्रक्रियात्मक है, शब्दार्थ है, प्रासंगिक है। तो कौन है? प्रक्रियात्मक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, प्रक्रियात्मक है। 14 का उत्क्रम सिद्धांत में कौन सी आवश्यकता आत्मपूर्ति पर आधारित है? उत्क्रम सिद्धांत में कौन सी आवश्यकता आत्मपूर्ति पर आधारित है? आत्मसम्मान है, शारीरिक है, सुरक्षा है, आत्म वास्तविकता है। तो कौन है इसका? तो आत्म वास्तविकता है। कौन है? आत्म वास्तविकता है। आत्म वास्तविकता है। 15 का क्या है? किसने निम्नलिखित परिभाषा दी? संवेग एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जिसमें शारीरिक परिवर्तन सन्निहित होता है और जिसे व्यवहार में अभिव्यक्त किया जा सकता है। किसने कहा था? मैकडोगल कहा था, चार्ल्स मॉरिस कहा था, क्रो एंड क्रो कहा था, वुडवर्थ कहा था। कौन कहा था? कौन कहा था? 15 का कौन कहा था? चार्ल्स जी मॉरिस कहा था। चार्ल्स जी मॉरिस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का देखिए, प्रबलन की दो सारनियाँ जो कि अनुक्रिया की उच्चतम दर को उत्पन्न करती है वे क्या है? संतत एवं नियत अंतराल है, नियत अंतराल एवं परिवर्तनीय अंतराल है, परिवर्तनीय अंतराल तथा परिवर्तनीय अनुपात है, नियत अनुपात एवं परिवर्तनीय अनुपात है। क्या है? तो 16 का हो जाएगा। तो 16 का हो जाएगा परिवर्तनीय अंतराल तथा परिवर्तनीय अनुपात है। परिवर्तनीय अंतराल तथा परिवर्तनीय अनुपात है। 17 का क्या है? मास्लो के पांचों आवश्यकताओं में न्यूनता तथा विकास आवश्यकताओं के बीच सीमा रेखा कहाँ है? सुरक्षा आवश्यकता तथा संबंधित होने की आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता तथा दैनिक आवश्यकताएं, समान की आवश्यकताएं तथा
स्वाधिकरण, टी है संबंधित होने की आवश्यकता तथा सम्मान की आवश्यकता है। तो 17 का क्या है? 17 का है संबंधित होने की आवश्यकता है तथा सम्मान की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधनात्मक समूह अभिकल्प का दूसरा नाम नहीं है? दूसरा नाम नहीं है तो कौन नहीं? सम्मिलित समूह में विकल्प, पूर्व पश्चात अभिकल्प, युग्मित समूह पुनरावृत्ति मापन अभिकल्प। 18 का क्या हो जाएगा? तो 18 का क्या है? पूर्व पश्चात अभिकल्प। पूर्व पश्चात अभिकल्प जो है, पूर्व पश्चात जो विकल्प है दूसरा नाम नहीं है, उसका दूसरा नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शोध करने का सबसे उचित विधि है उस परिस्थिति में जब नैतिक कारणों से किसी चर का हस्तचालन नहीं किया जा सकता? तो किसका हस्तचालन नहीं किया जा सकता? अर्थ प्रयोग का, नियंत्रित प्रयोग का, योजनाबद्ध सर्वेक्षण का, वृत्त का। तो 19 का क्या हो जाएगा? अर्थ प्रयोग का, अर्थ प्रयोग का, अर्थ प्रयोग का हो जाएगा। इसका है प्रयोग में कौन जानता, एक युग्म अंध प्रयोग में कौन जानता है कि कौन से सहभागी प्रायोगिक समूह है तथा कौन से नियंत्रित में है? केवल सहभागी, केवल प्रयोगात्मक है, सहभागी और प्रयोगात्मक दोनों है, सहभागी भी नहीं प्रयोगात्मक भी नहीं। तो 20 का क्या हो जाएगा? सहभागी भी नहीं है और प्रयोगात्मक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 21 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन मापनी संकलित रेटिंग मापनी भी कही जाती है? तो रेटिंग मापनी किसको कहा, कौन रहता है? रस्टन मापनी, गेटमैन मापनी, सिद्धार्थ विभेदक मापनी, लिकट मापनी। तो कौन रहता है 21 का? तो 21 का होता है लिकट मापनी। 21 का क्या हो गया? लिकट मापनी, लिकट मापनी। ऑप्शन नंबर डी। 22 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? तो विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं, परीक्षण, पुनरीक्षण, आंतरिक संगतता, कौन बैक का अल्फा निर्मित कौन है? तो 22 का क्या हो जाएगा? निर्मित है। जो निर्मित एक प्रकार विश्वसनीयता का एक क्या है? वो प्रकार नहीं है। निर्मित जो है एक प्रकार नहीं है। 23 का क्या हो जाएगा? सुलीवान द्वारा दिए गए पैरास्टिक्स अनुभूति के स्तर को परिभाषित करें। क्या है? ऐसे अनुभव जो पूर्व तर्क संगत, व्यक्तिपरक है और विकृत रूप में संचारित है। अनुभव जो अनडिफरेंशिएटेड और अवर्णनीय है। अनुभव सार्थक, परस्पर और अत्यधिक संचारक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऐसे अनुभव जो पूर्व तर्कसंगत, व्यक्तिपरक है और विकृत रूप में संचारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है? देखिए, खोजी एक्सपेरिमेंटरी कारक विश्लेषण का उपयोग एक निर्माण के कारक संरचना को खोजने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत संचालित है। सही है। पुष्टि किए गए कारक विश्लेषण का उपयोग अवधारणा के डेटा के लिए हाइपोथेसाइड कारक संरचनाओं के फिट की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। यह डेटा संचालित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी परीक्षण की विश्वसनीयता की गणना करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो कौन है?
फैक्टोरियल विश्वसनीयता है, वैकल्पिक फॉर्मस है, अभिजात्य आधार विश्वसनीयता है, तर्कसंगत तुल्यता है। तो कौन है 25 का? कौन है? अभिसरण है। कौन है ये 25 का? कौन है ये? सॉरी, निम्नलिखित में से किसी निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा किसी परीक्षण की विश्वसनीयता की गणना करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो क्या फैक्टोरियल विश्वसनीयता, फैक्टोरियल विश्वसनीयता है, फैक्टोरियल विश्वसनीयता है। मानव मन लगातार पर्यावरणीय मांगों के अनुकूल है। यह मनोविज्ञान के किस स्कूल की बुनियादी धारणा है? तो किस स्कूल? स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, एनालिज्म है। तो कौन है 26 का? हो जाएगा फंक्शनलिज्म है। कौन है? फंक्शनलिज्म है। कौन है? फंक्शनलिज्म है। 27 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा गहराई की प्रत्यक्षण का मोनोकुलर क्यों नहीं है? मोनोकुलर क्यों नहीं है? इंटरपोजिशन है, रैखिक परिप्रेक्ष्य है, अभिसरण है, बनावट के ग्रेडियंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? अभिसरण हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अभिसरण हो जाएगा। डैश ने कंस्ट्रक्टर रोले रिपटरी टेस्ट का निर्माण किया। कौन निर्माण किया था? एरिक एरिक्सन, केनेन हॉर्ने, जॉर्ज केली, सुलीवान। कौन किया था? तो 28 का जॉर्ज केली है। जॉर्ज केली किया था। कौन किया था? जॉर्ज केली किया था। जॉर्ज केली किया था। अब 29 का है, निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है जो संरचना एवं नियम से भाषा का निर्धारण करता है? निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है जो संरचना एवं नियम से भाषा का निर्धारण करता है? तो कौन है? अर्थ विषयक है, रूपग्राम है, ध्वनिग्राम है, परिस्थितिजन्य है। कौन है? तो 29 का कौन है? ध्वनिग्राम है। कौन है? ध्वनिग्राम है। ऑप्शन नंबर ए है। 30 का देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष संगठन का नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष संगठन का नहीं है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट, समीपस्थ सिद्धांत, सामान्य गति सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत, पारस्परिक अवरोध सिद्धांत। कौन है 30 का? 30 का डी हो जाएगा, पारस्परिक अवरोध सिद्धांत। पारस्परिक अवरोध सिद्धांत। अब देखिए 31 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन में से क्लासिकल अनुबंध का एक चरण नहीं है? तो कौन चरण नहीं? घंटी देखा भोजन मिल करना, घंटी देखा लार गिराना, भोजन करना, घंटी दबाना, भोजन करना। कौन सा एक चरण नहीं है? तो एक कौन सा एक चरण नहीं है? तो इसमें देखिए पहले क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घंटी होगा, फिर दबाना, भोजन करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वदाइमर के अनुसार चिंतन असलता उत्पादी एवं अंशतः अनुत्पादी एवं यांत्रिक को क्या कहते हैं? ये प्रकार का चिंतन कहते हैं, वाई प्रकार का चिंतन कहते हैं, बी प्रकार का चिंतन कहते हैं, कौन प्रकार का चिंतन कहते हैं? तो 32 का हो जाएगा बी प्रकार का चिंतन। 32 का हो जाएगा बी 32 का होगा बी प्रकार का चिंतन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह किसने कहा कोशिका संग्रहण प्रत्याक्षण की मूल इकाई है? किसने कहा कोशिका संग्रहण प्रत्याक्षण की मूल इकाई है? गिब्सन कहा था, गेस्टाल्ट कहा था, हैब कहा था, लेस्टे कहा था, कौन कहा था? तो 33 का हैब कहा था। 33 का डी हैब कहा था। सात्विक, राजसिक एवं तामसिक प्रत्यय किससे संबंधित है? सात्विक, राजसिक एवं तामसिक प्रत्यय किससे संबंधित है? चावर्क से, प्रकृति से, मीमांसा से, शाक से, किससे संबंधित है? 34 का क्या हो जाएगा?
34 का डी हो जाएगा, साख से होगा। डैश प्रेरणा का परिणाम होता है। प्रेरणा का परिणाम क्या होता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, दिशाहीन व्यवहार, उत्तेजित व्यवहार, समस्या सुलझाने वाला व्यवहार। प्रेरणा क्या होता है? प्रेरणा होता है 35 का, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। क्रिस्टो के 1970 के अनुसार लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला त्रिगुट जो अन्य लोगों का प्रयोग करके अपनी शक्ति की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वह डैश मकारी है, यांत्रिक आक्रामकता है, मनोगतिकी क्रम में बहुत उत्तेजक है। तो कौन है? 36 का क्या है? मकारी है। 36 का मकारी है। मकारी। भय संबद्धता परियोजना के बीच डैश संबंध है। क्या संबंध है? नकारात्मक है, शून्य है, केवल थोड़ा नकारात्मक है, सकारात्मक है, क्या है? तो ये हो जाएगा सकारात्मक है। क्या है? तो सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 का, एक शराबी व्यक्ति जब पीता है तो खुशी महसूस करता है, लेकिन जब वह असमान हो जाता है तो उसे बुरा लगता है। यह तथ्य का वर्णन करता है। क्या चीज़ करता है? प्रतिपक्षी प्रक्रिया सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, नशे की लत का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसके? 38 का क्या हो जाएगा? तो 38 का हो जाएगा प्रतिपक्ष प्रक्रिया का सिद्धांत। प्रतिपक्ष प्रक्रिया का सिद्धांत। मनुष्य में कामोत्तेजना को डैश के स्तर पर नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मेरुरज्जु द्वारा, प्रमस्तिष्क वर्कुट द्वारा, यानी कि सेरेब्रल द्वारा, सेरिबेलम द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, मज्जा द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? 39 का प्रमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। सेरेब्रल द्वारा, सेरेब्रल द्वारा, सेरेब्रल द्वारा, सेरेब्रल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेरेब्रल द्वारा किया जाता है। सेरेब्रल, ऑप्शन नंबर बी किया जाता है। कोट लेविन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इरादों के संघर्ष का एक प्रकार नहीं है? कौन सा एक प्रकार नहीं है? दृष्टि, दृष्टिकोण का संघर्ष, विविध दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का संघर्ष, आनाकानी, आनाकानी का संघर्ष, विविध दृष्टिकोण, आनाकानी का संघर्ष। क्या हो जाएगा 40 का? तो 40 का हो जाएगा विविध दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विपसर्गीय अंतरण का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? निमोग्राफ, स्मृति यंत्र, स्थियोमीटर, दर्पण दर्पण चित्र यंत्र, स्मृति यंत्र, निमोग्राफ। तो क्या हो जाएगा 41 का? 41 का हो जाएगा दर्पण चित्र यंत्र। दर्पण चित्र यंत्र क्या हो जाएगा? दर्पण चित्र यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 42 का है, स्कैल्पिंग प्रभाव निम्न में से किस पूर्णबलन अनुसूची से संबंधित है? स्कैल्पिंग प्रभाव निम्न में से किस पूर्णबलन अनुसूची से संबंधित है? तो परिवर्तन पूर्णबलन अनुसूची से है, निश्चित अनुपाती सूची से है, समग्र अनुसूची से है, निश्चित अंतराल अनुसूची से है। किससे है? तो निश्चित अंतराल अनुसूची से है। निश्चित अंतराल अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 का देखिए, क्रमिक अधिगम में से निम्न में से कौन सा साहचर्य सही अनुक्रिया होगा? क्रमिक अधिगम में से निम्न में से कौन सा साहचर्य सही अनुक्रिया होगा? तो पृष्ठगामी साहचर्य, दूरस्थ अग्रगामी साहचर्य, अग्रगामी साहचर्य, दूरस्थ पृष्ठगामी साहचर्य। तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा सी हो जाएगा, अग्रगामी साहचर्य। अग्रगामी साहचर्य। अधिगम वक्र में पठार निम्न में से कौन सी अवस्था है? पठार जो है जब अधिगम को बढ़ाता है, जब अधिगम को घटाता है, अंतिम पूर्ण करता है, तो
ई होता है 44 का क्या हो जाएगा, वह अधिक जब अधिगम न बढ़ता है न घटता है। इस सी टेट में पढ़े होंगे, अधिगम पठार जो होता है न वो घटता है न बढ़ता है। अधिगम पठार क्या होता है, न घटता है न बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस विधि द्वारा लघुकालीन स्मृति का मापन किया जाता है। तो लघुकालीन स्मृति का मापन किससे किया जाता है, पुनः निर्माण विधि से, विकर्षण विधि से, प्रतिवीक्षा विधि से, बचत विधि से। किससे किया जाता है, तो विकर्षण विधि से। किससे किया जाता है, तो विकर्षण विधि से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्मृति का दमन निम्न में से किस रूप में रखा जा सकता है। युक्तिकरण, प्रत्याहार, चयनात्मक विस्मरण, क्षतिपूर्ति। स्मृति का किससे रखा जाता है, तो 46 का हो जाएगा चयनात्मक विस्मरण। चयनात्मक विस्मरण, चयनात्मक विस्मरण। स्काई रॉबिन्सन परिकल्पना के अनुसार पश्चावृधान अधिकतम कब होगा, अधिकतम कब होगा, जब पहला और दूसरा काम 100% समान है, जब पहला और दूसरा काम 100% भिन्न है, जब पहला और दूसरा में न अधिक अधिक समानता है न अधिक भिन्नता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 का देखिए, समस्या समाधान के यादृच्छिक अन्वेषण विधि में व्यक्ति निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का उपयोग करता है। 48 का अधिगम का करता है, सूझ का करता है, क्रिया प्रस्तुत का करता है, प्राचीन अनुबंध का, प्रयत्न एवं त्रुटि का करता है। तो किसको करता है, प्रयत्न एवं त्रुटि का करता है। किसको करता है, प्रयत्न एवं त्रुटि। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखते जाइए कि कितना सही होता है और बाद में कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ है। निम्न में से कौन सा विकल्प अनुबंधन के लिए सबसे प्रयुक्त है। अनुबंधन के लिए सबसे कौन प्रयुक्त है, तो क्या है, जब अनुबंधित व अननुबंधित उद्दीपन एक ही समय पर दी जाए, जब अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपन 2 मिनट के अंतराल पर दिया जाए, जब अनुबंधित अनुबंधित उद्दीपन के लगभग 0.5 सेकंड पहले दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 का देखिए, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए हुए मूल नियमों में से नहीं है। तो कौन है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये तो दिया था ध्यान का नियम, बारंबारता का नियम। कौन है 50 का, 50 का हो जाएगा ध्यान का नियम। नहीं है, ध्यान का नियम नहीं है, ध्यान का नियम नहीं है। 51 का, सबसे पहले सामाजिक मनोवैज्ञानिक में कौन था जिसने समूह मानकों के तीव्र व्यवहार पर दर्शाया। तो कौन दर्शाया था, लेविन, केर, फ्रायड, एकमैन। कौन किया था, तो 51 का लेविन किया था। 51 का लेविन किया था। 52 का देखिए, टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले हिंसक कार्यों में सम्मिलित होने की प्रवृत्ति को संदर्भित कर सकती है। सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या डैश के द्वारा की जाती है। विरेचन का संप्रत्यय, कुंठा का आक्रामकता परिकल्पना, अनुरूपता का संप्रत्यय, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन किया जा सकता है, तो 52 का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। अब आ जाए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, बंडूरा दिया था, डोनाल्ड दिया था, मिलर दिया था, टेलर दिया था। कौन दिया था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन दिया था, तो बंडूरा दिया था। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन दिया था, तो बंडूरा दिया था। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन दिया था, बंडूरा दिया था।
दूसरों की उपस्थिति से लोग कैसे प्रभावित होते हैं? इस प्रकार के अध्ययन पर किस क्षेत्र में ध्यान दिया जाता है? समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक जीवशास्त्र। चौवन का क्या हो जाएगा? सामाजिक मनोविज्ञान। चौवन का क्या हो जाएगा? सामाजिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 का देखिए, तरीके जिसमें व्यक्ति विशेष गुणों पर केंद्रित होकर जब दूसरे के बारे में संपूर्ण चित्रीकरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक तुलनात्मक आत्म प्रत्यक्षीकरण। क्या कहा जाता है? 55 क्या हो जाएगा? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति प्रत्यक्ष क्या करा? तरीके जिसमें व्यक्ति विशेष गुणों पर केंद्रित होकर जब दूसरे के बारे में संपूर्ण चित्रण करते हैं, मतलब दूसरे के बारे में करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरे के बारे में कौन करते हैं? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। 56 का, अभिवृत्ति के 3 संघटक कौन से हैं? प्राथमिक, माध्यमिक, टर्सरी। तीसरा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। ज्ञान मूर्त उपयुक्ता वाला। अहम, व्यक्ति, व्यवहारात्मक। कौन हो जाएगा? 56 का क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अभिवृत्ति की मापन की समविस्तार प्रविधि किसने विकसित किया? अभिवृत्ति का मापन किसने किया था? 57 का थ्रस्टन किया था। 57 का थ्रस्टन किया था। अभिवृत्ति निर्माण के पुनर्बनन सिद्धांत का सही कथन कौन सा है? अभिवृत्तियाँ जन्मजात अभिवृत्ति जो है जन्मजात होती है। अभिवृत्ति तो जन्मजात होती नहीं है। अभिवृत्तियाँ मित्रों की मंडली के द्वारा अर्जित होती है। सही कथन कौन सा है? अभिवृत्तियाँ मित्रों के द्वारा होता है, मतलब मोटिवेशन के द्वारा होता है। गलत है ये। अब देखिए इधर क्या है? अभिवृत्तियाँ पुरस्कार एवं दंड के द्वारा सीखी जाती है। अभिवृत्तियाँ पुरस्कार एवं दंड के द्वारा सीखी जाती है। 59, जब हमें विरोधात्मक विचार आते हैं तो हम अनुभव करते हैं सदृश बनने का दबाव, आज्ञा पालन का दबाव, संज्ञानात्मक विस्वरता, खुला भूमिका द्वंद्व बदलाव। कौन कहता है? 59 का, तो 59 का हो जाएगा संज्ञानात्मक विस्वरता। संज्ञानात्मक विस्वरता। लेविन ने डैश का विचार दिया था? लेविन ने क्या विचार दिया था? जीवन स्थान, गणनात्मक कथन, समूहन स्थान। कौन दिया था? 60 के जीवन स्थान दिया था। जीवन स्थान दिया था। जीवन स्थान दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरण का एक उदाहरण है। किसका उपलब्धि? शारीरिक अभिप्रेरक का, सामाजिक अभिप्रेरक का, कि दोनों है कि नहीं? कोई नहीं है। तो सामाजिक अभिप्रेरक का उपलब्धि जो है किसका है? सामाजिक अभिप्रेरक का है। 62 का देखिए, यदि एक लक्ष्य में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बातें हैं तो संघर्ष का स्वरूप होगा कैसा होगा? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है तो क्या होगा? उपागम उपागम संघर्ष, द्विउपागम परिहार संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष। क्या हो जाएगा? तो 62 का हो जाएगा सी। 62 का हो जाएगा सी हो जाएगा। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आवश्यकता पदानुक्रम किसके दिया गया था? मैस्ले द्वारा दिया गया था। 63 के मैस्ले द्वारा दिया गया था। 63 के ए मैस्ले द्वारा दिया गया था। संयोजकता दिशा सिद्धांत किसका संप्रदाय किसके? संयोजकता दिशा का सिद्धांत किसने दिया? फ्रिकी और मड्डी मैस्ले दिया था। संयोजकता दिशा का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्ले दिया था। मैस्ले संयोजकता। अब देखिए, कार्य अभिप्रेरक का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? कार्य अभिप्रेरक का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? हर्जबर्ग दिया था, वाइनर दिया था, मैकलिलैंड दिया था। कौन दिया था? 65 का कौन दिया था? देखिए, वाइनर, हर्जबर्ग दिया था। हर्जबर्ग दिया था। व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत इस तरह से भी लिखा जाता है। तो व्यक्ति का 5 कारक कौन सा है? OCAN ओकेन सिद्धांत
केलन सिद्धांत, यह भी दोनों 66 का हो जाएगा, यह भी दोनों हो जाएगा 66 का, यह भी दोनों हो जाएगा। मितव्ययी, संगठित बनाम आराम पसंद, लापरवाह, 5 कारक सिद्धांत के किस बीमा की विशेषता है? अनुभव करने के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठ, बहिर्मुखी किसका है? तो कर्तव्यनिष्ठ का है, कर्तव्यनिष्ठ का है। अवसादी, सुस्त, उदास प्रकार व्यक्तित्व को किसने बांटा? सेल्डर बांटा, हिपोक्रेटस बांटा, जूंग बांटा, क्रेसर बांटा, किसने बांटा? तो 68 का किसने बांटा? हिपोक्रेटस बांटा था। अवसाद, डिप्रेशन, हिपोक्रेटस बांटा था। सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने दिया? सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने दिया? जूंग दिया था। 69 का जूंग दिया था। 69 का ए हो जाएगा, जूंग दिया था। अल्फ्रेड एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत जाना जाता है। अल्फ्रेड एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत जाना जाता है व्यक्ति मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, मानवीय मनोविज्ञान, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। क्या जाना जाता है एडलर का? 70 का व्यक्ति मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान जाना जाता है, व्यक्ति मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान। अभिज्ञान से तात्पर्य है, अभिज्ञान से तात्पर्य क्या है? परिचित वस्तुओं के पूर्व के चित्रों की पहचान करना। अभिज्ञान से क्या है? तो विज्ञान तो परिचित वस्तुओं से पूर्व ज्ञान के चित्रों से पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस सूत्र का प्रयोग करने पर अभिज्ञान प्राप्तांक प्राप्त होता है? कौन होता है? तो ये होता है R1 माइनस R माइनस W N1 प्लस N2 गुने 100। कौन होता है? ये होता है R माइनस W N1 प्लस N2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन प्रक्रिया वास्तविक चिंतन में शामिल नहीं है? वास्तविक चिंतन में शामिल नहीं है। स्वलीन चिंतन है, मूल्यांकन चिंतन है, निगमनात्मक चिंतन है, आगमनात्मक चिंतन है। कौन चिंतन जो वास्तविक चिंतन में शामिल नहीं है? तो स्वलीन चिंतन है। कौन है? स्वलीन चिंतन। निम्नलिखित में कौन सा तर्कना का एक प्रकार नहीं है? तर्कना का एक प्रकार नहीं है। सदृश तर्कना, सर्जनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, मूल्यांकन तर्कना। 74 का मूल्यांकन तर्कना। 74 का क्या होगा? मूल्यांकन तर्कना। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक चिंतन में अन्वेषी अवस्था है? अन्वेषी मतलब खोजी गई। तैयारी है, उद्भवन है, प्रदीपन है, मूल्यांकन है। कौन है? 75 का प्रदीपन है, प्रदीपन है, प्रदीपन है। निम्नलिखित में कौन सा चिंतन सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्यों के स्रोत के रूप में प्रमस्तिष्क वलपुट के महत्व पर जोर देता है? केंद्रीय सिद्धांत, परिदेश केंद्रीय सिद्धांत, परिदेश सिद्धांत। कौन देता है? 76 का केंद्रीय सिद्धांत देता है। 76 का केंद्रीय सिद्धांत देता है। भाषा में किसका प्रयोग शामिल रहता है? भाषा में किसका प्रयोग शामिल? प्रतीकों का, चिन्ह का, विवेकाधीन चिन्हों का। क्या रहता है भाषा में? तो प्रतीकों का रहता है। दोनों हो जाएगा, प्रतीकों चिन्हों दोनों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 78 का विचार अवधारणाओं में सहमति असहमति का प्रत्यक्षण, यह किसने कहा? सहमति और असहमति में किसने कहा था? तो जे लॉक कहा था। कौन कहा था? जे लॉक कहा था। जे लॉक कहा था। दिवा स्वप्न किसका एक प्रकार है? दिवा स्वप्न होता है मतलब दिन में सपना देखना, तो स्वलीन चिंतन का होता है। किसका होता है? तो स्वलीन चिंतन का होता है। जब वर्तमान अधिगम पहले के अधिगम को बंद रोकने के लिए पश्चवर्ती की तरह कार्य करता है तो यह जाना जाता है
हस्तक्षेप बाधा, सक्रिय बाधा, पूर्ववर्ती बाधा, दमन क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती बाधा। पूर्ववर्ती बाधा अपने संवेगों को नियंत्रित करने का प्रयास करके मुकाबला करना जाना जाता है। कार्य उन्मुखता रणनीति, परिहार उन्मुखता रणनीति, लक्ष्य उन्मुखता रणनीति, संवेग उन्मुखता रणनीति। तो क्या कहा जाता है? संवेग उन्मुखता रणनीति। ऑप्शन नंबर डी। वह मनोवैज्ञानिक मॉडल जो असामान्य व्यवहार को खराब आदतों के सीखने के प्रकाश में व्याख्यात करता है क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक मॉडल, मनोगतिकी मॉडल, सामाजिक मॉडल, व्यवहारिक मॉडल क्या कहलाता है? व्यवहारिक मॉडल क्या कहलाता है? तो व्यवहारिक मॉडल कहलाता है। समूह निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। प्रदर्शन, मानदंड, तूफानीकरण, बनाना, तूफानीकरण, मापदंड, तूफानीकरण, बनाना, प्रदर्शन। तो कौन हो जाएगा? तो 83 के बी हो जाएगा। 83 के बी हो जाएगा। आपके विचार से भारत में राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? यह एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? बंद समाप्त प्रश्न का, दर्पण का खुला समाप्त प्रश्न का होगा। 84 का सी हो जाएगा। मनुष्य के लिए अच्छे प्रतिबल स्तर को कहा जाता है क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। 85 का उत्तेजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, उत्तेजना कहा जाता है। निम्नलिखित में किसका अध्ययन सही गुणों में विकास और वृद्धि में प्रभाव देखने के लिए किया जाता है? तो विकास और वृद्धि में देखने के लिए क्या किया जाता है? पर्यावरण का किया जाता है। किसका किया जाता है? पर्यावरण का। एक पाई चार्ट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग बोले 120, 90 और धारण करता है तो बचा हुआ भाग कितना होगा? तो कितना हो जाएगा इसका? 87 का बी हो जाएगा। देखिए 120, 90, 110 को जोड़ देना है और उसके बाद जो है सो 360 में से घटा देना है, वही आ जाएगा। जो बचेगा वही आ जाएगा। किताबों और जर्नल से संग्रहित आंकड़ों को क्या कहते हैं? द्वितीय आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय आंकड़ा कहते हैं। द्वितीय आंकड़ा कहते हैं। देखिए 89 नंबर। एक समान वितरण वक्र में मध्यमान से 2 इतना के बीच का भाग इतना है, इतना से इतना के बीच इतना है, तो मध्यमान और 1 के बीच का प्रतिशत भाग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 34.13 हो जाएगा। 34.13 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्देश्यात्मक प्रतिदर्श चयन नहीं है? असुविधाजनक प्रतिदर्श चयन नहीं है, सुविधाजनक प्रतिदर्श चयन नहीं है, अश्लोक प्रतिदर्श चयन नहीं है, कोटा चयन नहीं है। कौन है? तो असुविधाजनक प्रतिदर्श चयन नहीं है। असुविधाजनक प्रतिदर्श चयन नहीं है। और जैगोर्निक प्रभाव किसी कार्य के लिए सतत तनाव होने पर दिखता है जो है दुखद और अपूर्ण, सुखद और अपूर्ण, कार्य रुचि अपूर्ण। क्या है जैगोर्निक प्रभाव? क्या है? तो 91 के क्या हो जाएगा? 91 को हो जाएगा कार्य रुचि और अपूर्ण। कार्य रुचि और अपूर्ण हो जाएगा। कार्य रुचि और अपूर्ण हो जाएगा।
द्वीप श्रेणी सहसंबंध में एक बिंदु किसके समान होता है? एक बिंदु किसके समान होता है? तो आर के समान होता है। तो आर के द्वीप श्रेणी पियर्सन फाइ गुणांक तो किसके होता है? तो माने पियर्सन होता है, मानवे के पियर्सन होता है। चिन्ह परीक्षण का विकास किया गया था। चिन्ह परीक्षण का विकास किसने किया था? डिक्सन और मोडमैन और हिटनी, रॉबर्ट बर्गस, स्पीयरमैन। कौन किया था? 93 का डिक्सन और मूड किया था। डिक्सन और मूड किया था। ऑप्शन नंबर द्वीप श्रेणी आर है। अब प्रचलन परीक्षण है, प्रचलन परीक्षण है, दोनों हैं। कौन हो जाएगा? तो प्रचलन परीक्षण है। कौन है? तो प्रचलन परीक्षण है। अच्छा, 3 समस्याओं वाला एक परीक्षण विद्यार्थी के एक समूह को दिया गया। छात्रों की सफलता और असफलता का प्रतिशत और प्रत्येक समस्या के लिए मान निश्चित सारणी में दिया गया है। क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक परीक्षण की विश्वसनीयता जांचने की विधि नहीं है? अर्धविच्छेदीय परीक्षण, पुनर्निर्देशन सूत्र से कोई नहीं। तो 96 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक शून्य परिकल्पना कहती है कि दो जनसंख्या मध्यमानों के बीच कोई अंतर नहीं है। दो जनसंख्या मध्यमानों के बीच सार्थक अंतर है। दो जनसंख्या मध्यमानों के बीच केवल इतना स्तर पर अंतर है। तो क्या हो जाएगा? 97। तो 97 का हो जाएगा दो जनसंख्या मध्यमानों के बीच कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं रहेगा तभी शून्य होगा। जब बुद्धि परीक्षण में कोई भाषा प्रयोग नहीं की जाती तो इसे कहा जाता है? जब बुद्धि परीक्षण में कोई भाषा प्रयोग नहीं की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कल्पना परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण, गैर निष्पादन परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। क्या कहते हैं? तो 98 का हो जाएगा निष्पादन परीक्षण। क्या हो जाएगा? निष्पादन परीक्षण। 99 का है 16 पीएफ एक प्रश्नावली के कारक किसके द्वारा चयनित किए गए थे? 16 पीएफ कोई वर्ग, रेटिंग, रैंक, अंतर्विधि, कारक विश्लेषण क्या किया गया था? कारक विश्लेषण किया गया था। कारक विश्लेषण किया गया था। 100 का है किसी घटना को सोचते हुए अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यक्ष संवेग उत्पन्न करता है। सक्रियण सिद्धांत, हाइपोथैलेमस सिद्धांत, कैनन-कोट सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा? तो जेम्स लैंग का सिद्धांत होगा 100 का डी। तो देखिए आप लोग बताइए कमेंट करके कि कितना सही हुआ। और देखिए जिसको भी पीडीएफ लेना है तो देखिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8406937501 पर कॉल कीजिए और इस पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आप।